तो राधे श्याम भाई साहब। हम लगा रहे हैं अपने खेत में पानी रात में। हमारा चल रहा इंजन रात में। और भाई साहब यूँ हमारी गेहूं की खेती है रही है, क्योंकि भाई साहब कमेरा किसान है, चाहे मेह बूंद बरसात आंधी तूफान दिन रात चाहे कुछ भी हो, हमें तो अपने खेत में काम करना ही पड़े है। हमें तो हर हाल में जब भी ज़रूरत पड़े है, खेत है फसल है, चाहे पानी की चाहे खाद की, हर वक्त उसके लिए तैयार रहना पड़ा है भाई साहब हमें। तो भाई साहब अब है रही है रात और हम लगा रहे हैं अपने खेत में पानी इंजन ते, डीजल इंजन ते। और भाई साहब और भैया कमेरो किसान है, आप पता ही है कि अपने हक के नहीं है, अपने अधिकार के नहीं है। शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर आज भी बैठा हुआ है, जहाँ पर हमारे दल्लेवाल जी का आज 77वां दिन है आमरण अनशन करते करते। तो भाई साहब किसान आंदोलन को लेकर तो यही अपडेट है। और बाकी भाई साहब जब किसान आंदोलन हमारा चल ही रहा है तो हम भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वहाँ भी रहना पड़ा है और अपने खेतन पे भी रहना पड़ा है। कभी वहाँ चले जा मैं, कभी यहाँ आ जा मैं तो शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर दोनों जगह गया भाई साहब। तो भाई साहब यूँ हमारे खेत में है चौथा पानी। अब यहाँ के बाद तो खेत मुश्किल ही मांगेगा, क्योंकि हमारी जो गेहूं की खेती उसमें 4 या 5 ही पानी लगे हैं। तो यूँ चौथा पानी है, हो सके यूँ आखिरी और हो सके एक आध खेत अभी और मांग ले। जहाँ हिसाब से लग तो रहे हो ना कि और कोई पानी लगेगा, यूँ आखिरी पानी हो सके है। तो भाई साहब अब हम अपने खेत में लगा रहे पानी इंजन ते चल रहा है। आज या कल में कर भरी जाए, क्योंकि या तो पहले जो और भी खेत है, क्योंकि जैसा 12 एक रहे और वहाँ में थे कई सारे रहे हम हमारे चाचा ताऊहर, वे सब भी भरते रहें अपने खेतन में, वैसे ही हमें। तो भाई साहब अब फ़िलहाल चल रहा हमारे खेतन में पानी। और तो भाई साहब अभी तो यूँ ही अपडेट ही, और तो कुछ कहना ना। हमारा यूँ गेहूं का सीज़न चल रहा है और सरसों का सीज़न चल रहा है। उसके अलावा बस यूँ ही बात है। एक किसान आंदोलन की अपडेट है। बाकी अब खेत अपने दिखाने तो थोड़े से खेत दिखाऊं। देखो भाई साहब यूँ अपना खेत है और बाल खूब बढ़िया है रही है, खूब बढ़िया नहीं कर रही है। हमने वो है 29 67 और 3 43 मिक्स करके। और भाई साहब कम से भी कम 100 सेंटीमीटर ऊपर है, 100 सेंटीमीटर की हमारी बाली हुई है, जड़ से लेकर यहाँ ऊपर बाल तक कम से कम 100 सेंटीमीटर है। और भाई साहब यह 29 67 और 3 43 की जो खासियत है यूँ है कई सारे रोगन से लड़ने में भी सक्षम है। जो पीली पत्ता पड़ जावे पहले पानी के बाद ही, ऐसे पत्ता पड़ जावे जो ऐसा रोग सो रहे वो। अब जो रोग ना हो तो अब हमारी फसल अब या आगे पकेगी बस। वो जब पहला पानी लगे, जब शुरू में निकले है, वहाँ के बाद वो जब की बात रहे तो ये जो गेहूं का बीज है 3 43 काफ़ी अच्छा है। और 29 67 हमने अपने खेत में यूँ ही बो रखा। और ज़्यादातर हमारे हरियाणा पंजाब में
उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, राजस्थान में ज़्यादातर यूँ ही किस्म बोई जावे गेहूँ की। और वहाँ के हिसाब से और भी किस्म बोई जाती होंगी पूरे देश भर में, पर हमारे यहाँ ज़्यादातर यूँ ही बोई जावे है। तो भाई साहब ऊपर वाले की कृपा से फसल तो अच्छी हुई है, और यह फसल को अच्छी होने को बाद जो MSP मिला है, क्योंकि किसान अपने खेत में ही काम कर सके है, मेहनत मजदूरी कर सके है, लागत लगा सके और अच्छी फसल उगा सके है, जो हम कर रहे हैं यार भैया। खूब अच्छी फसल हुई है, खूब बढ़िया बाल निकली है, और खूब ही बड़े हमारे कल्ले निकले हैं, बहुत सारे कल्ले निकले एक में थे यार। कम से कम एक कल्ले की अगर तुम देखोगे तो कम से कम 100 सेंटीमीटर ऊपर आ चुके हैं, कम से कम 100 सेंटीमीटर बड़े हो चुके हैं भाई साहब। और भाई साहब किसान को जो हाथ में हो अच्छी फसल उगानी, मेहनत मजदूरी लागत लगानी, किसान अपना काम कर रहा हो खूब बढ़िया तरीक़ा से कर रहा हो। पर भाई साहब अब सगरी बात है मंडी की। मंडी में जो MSP मिलेगी, मंडी में जो दाम मिलेगा, यदि वो सही नहीं मिलेगा तो किसान है सिर्फ मायूसी हाथ लगेगी, और उसके बाद और कुछ नहीं होएगा। फिर बाकी आर्थिक जो बदहाली हो बदहाल ही रहेगा, यदि सही MSP ना मिलेगी, जो स्वामीनाथन आयोग ने जो बताई C2+50% वाले फार्मूले पे, लागत का 1.5 गुना वाले पे, जो आज तक भी हमें MSP ना मिल रही है। तो भाई साहब यूँ अपना खेत है।